अपने अपने हित की बात कही, ठीक, जिसमें उनको माइलेज मिले। मैं दूसरी बात हटके कहता हूं। सूर्य भाई ने कहा कि देखो आके कितना काम रहता होगा काम, लेकिन 35 साल से हम देख रहे, बड़ा नेता घर से बाहर हो। पांडे जी, एक बात याद आ गई, सुनाई दूं ताकि ये जो नैरेटिव है ध्वस्तीभूत हो जाए, क्या हमेशा के लिए जमी दोज हो जाए ये नैरेटिव। 7-8 साल पुरानी बात, गाजियाबाद में एक कार्यक्रम था। सूर्य भाई आप भी सुन लो, एक गाजियाबाद में कार्यक्रम था, ठीक, एक अखबार का सालाना जलसा था। मुझे भी बुलाया गया भाषण देने के लिए और रामगोपाल जी को भी बुलाया गया, ठीक। मंडल भर की पुलिस मौजूद, थानेदार तक नहीं बचा कोई जिले में जो अपने थाने में बैठा हो। क्या लगे पुलिस का मेला है, सब गुलदस्ता लेके आए क्या। तब मैंने उनसे कहा मंच पर, मैंने भाई ऐसी व्यवस्था करा दो कि हाथी के पांव सबका पांव, कोई एक आदमी आके गुलदस्ता दे दे, सारे थाने सारे दफ्तर खाली हो गए। सच्चाई ये है, सूर्य भाई मुझे बता रहे थे कि सांस लेने की फुर्सत नहीं अधिकारियों को, पानी नहीं पी पा रहे, खाना नहीं खा पा रहे, इतना काम कर रहे हैं। फिर ये काम कहां से हो रहा। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दिल को बहलाने के लिए गालिब वो ख्याल अच्छा है, ये ख्याल अच्छा नहीं है। हमने देखा है। दूसरी बात मैं कहूंगा, क्या यह नहीं होता कि जिम्मेदार बड़े अधिकारियों को आकर ये कहना चाहिए था कि गलती हमारी है। आप 3 लाख की पुलिस को ऐसे लीड करेंगे, आपके लिए सिपाही और दरोगा के मन में सम्मान ऐसे जागेगा? क्या बच के भागना चाहते हैं? अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना चाहते? छोटे कर्मचारी को अपमानित कराना चाहते हैं बस केवल ताकि मेरी जान छूटे? एक बात कही गई कि जांचें चल रही हैं, अच्छी बात है, चलनी चाहिए, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि सिग्नेचर बिल्डिंग में जो पुरानी जांचें आई होंगी उनका नतीजा क्या आया? उमेश पाल की जांच का नतीजा क्या आया? उस इलाके में कोई इलाहाबाद का सरमाए वो होगा ना, खुद मुख्तार पुलिस का अधिकारी कि नहीं होगा? क्या इलाहाबाद खाली था? नहीं ना। और ये तर्क मुझे मंजूर नहीं कि क्या फलाने जाएं वहां। क्यों भाई, फलाने क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? नेता आए किसी के यहां सत्यनारायण कथा में, राघवेंद्र बाबू, क्या तो सबसे बड़े अधिकारियों में होड़ मच जाती है। क्या तब सिपाही को आगे नहीं करता कोई? ये बात शुक्ला जी भी जानते हैं। क्या तब कहता फोटो मैं खिंचाऊंगा, गुलदस्ता मैं दूंगा, गोली तू खा। बता दो ना, हमने तो सब नेताओं के साथ ट्रेवल करके देखा है। बहुत सारे को तो हमने देखा ही है। मुझे नहीं लगता 35 साल में कोई नेता बड़ा ऐसा रहा हो जिसके साथ मेरा संपर्क नहीं रहा हो। अपनी गाड़ी में सुबह 6 बजे 10-20-50 गुलदस्ते रखवा के नहीं घूमते अधिकारी? बताओ ना, घूमते हो तो हमें बताओ, हम उदाहरण दे देंगे किसी की सरकार रही हो। और एक बात कह दें, सूर्य भाई के संज्ञान के लिए एक कार्यक्रम था, आजम साहब आए उसमें, पांडे जी, जज साहब, जिले के कलेक्टर और कप्तान गेट पर कहा स्टूल डलवा दे, इसी पे बैठ जा, बोले ना, खड़े रहे तब तक 45 मिनट रुके आजम खान। 45 मिनट जब वो चले गए बिल्कुल ही ऐसे किए रहे, जब धूल तक दूर हो गई गाड़ी की तब बैठे। तो हमने कहा अब तो चाय पी लो कि प्राणी दे दोगे क्या? ये लिखा है कहीं संविधान में? हमको ज्ञान दे रहे हो सब लोग मिलके? कब आईपीएस और आईएएस अधिकारी खड़े, ऐसा लगे कि ये कुंभ के बाबा हैं, एक पांव खड़े हैं, मानेंगे नहीं। क्यों? ये सच नहीं है क्या? लेकिन यहां नहीं जाएंगे, यहां सिपाही को मरने के लिए छोड़ दोगे।
का नैतिक मन नहीं करता क्या? नैतिकता ये नहीं कहती कि हमको खड़ा होना चाहिए बड़े मौके? और एक बात आई पुलिस की ओर से, सूर्य भाई ने कही कि सैकड़ों पेशी होती हैं। हाँ, ठीक बात है। कोई गिरह कटी में, कोई छिनैती में, कोई छेड़छाड़ में, कोई नकबजनी में, तमाम है पेश होते हैं लोग। क्या ऐसे दृश्य भी मैं देखता हूं जहां इतना भाईचारा है। एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक न्यायिक व्यवस्था से जुड़े व्यक्ति ने मुझे एक फोटो भेजी पांडे जी, क्या, जिसमें दो पुलिस वाले हैं हथकड़ी लगाए, बीच में वो अभियुक्त बैठा, दोनों लोग बेंच पे बैठे और अपने अपने मोबाइल में पाकीजा देख रहे। क्या उनने लिखा भाई साहब ये भाईचारा है। एक फोटो आई, सिपाही रस्सी बांधे है और ठेका पे अभियुक्त खड़ा है। क्या वो पूछ रहा क्या ले, वो ले लो 8 PM जल्दी से। क्या सिपाही कह रहा ये किस कानून में लिखा है? नहीं ना, मैं इस बात की उसमें नहीं, मैं कह रहा हूं कि मॉरल ड्यूटी भी कोई चीज होती है। सूर्य भाई ने कहा कि सैकड़ों लोग पेशी पे आते, ठीक है, लेकिन मैं एक तथ्य दुरुस्त कर दूं। पूर्व में क्या होता है छोड़ दीजिए। आज उत्तर प्रदेश शासन, जब मैं शासन शब्द बोल रहा हूं तो उसमें मुख्यमंत्री से लेकर सब लोग शामिल, उन्होंने एक लिस्ट बनाई सोच विचार कर। उस लिस्ट में 61 नामी बदमाश रखे गए, ठीक। उस लिस्ट को सब जगह सर्कुलेट किया गया। इसका मतलब ये 61 लोग गुड्डू पप्पू चिंटू पिंटू नहीं है अपराध के, छिनैती के, लूट मार के, कुंडल छीन के भाग गए नहीं, ये मोबाइल चोर नहीं है ना। इनके लिए मॉनिटरिंग सेल बनाया गया। सूर्य भाई को पता ही होगा, उन्होंने बोला नहीं यहां, लेकिन पता होना चाहिए। डीजीपी कार्यालय में एक पूरा एक विभाग खोला गया इसीलिए कि इन 61 का मॉनिटरिंग वहां से होगी, सिपाही से, दरोगा से नहीं होगी। क्या मुख्तार अंसारी को बांदा की किसी चौकी के दरोगा के हवाले छोड़ देंगे कि भाई उसी के परिक्षेत्र में आता है मुख्तार का वो जेल? नहीं ना। ये बात, और ये व्यवहारिक बात नहीं, ये तो नियम की बात है। उन 61 लोगों की मॉनिटरिंग तो टॉप से हो रही है। 61 में 54 बचे, बाकी मर आ गए। पांडे जी गलत तो नहीं कहा? वो सामान्य अपराधी नहीं है, वो लोक व्यवस्था के लिए खतरा है। जिस अपराधी ने उत्तर प्रदेश के एक सामर्थ्यवान कैबिनेट मंत्री को उसके इलाके में भरे चौराहे पर गोली से भून दिया, जिस अपराधी ने पूर्वांचल के एक सामर्थ्यवान विधायक को बुलेट प्रूफ गाड़ी में था, फिर 500 राउंड गोली चला के मार डाला, उसकी चुटिया काट ली, उसकी पेशी कराने के लिए 4 सिपाही छोड़ दिए हैं। और आप कह रहे हो कि सिपाहियों ने कर्तव्य में प्रमाद किया। प्रमाद शब्द सुनिए, आहा, सुन के आनंद आ गया। पांडे जी एक बात बता के समाप्त करूंगा, मेरे मन में आ गई। शुरुआती दौर में मैं जिस संस्थान में था, जब करियर की शुरुआत कर रहा था, तो एक बार एक खबर के विरोध में कुछ बाहुबली शराब वराब पी के और बहुत सारे असले लेके रात में आ गए 2-2:30 बजे। कपिल जी आप भी सुन लीजिए। तो सबसे पहले उनने 2-2 थप्पड़ गार्डों के मारे, वो बेचारे भाग गए, छुप गए जाके। अगले दिन सुबह, खैर शॉर्ट में होता, अगले दिन सुबह मालिक आए तो बात हुई, तो उन्होंने कहा गार्ड कहाँ थे? तो मैं हंसा, मैंने उनसे कहा ये गार्ड भले लोगों के लिए हैं कि रजिस्टर में एंट्री करा लें। जो 2 हाथ में 4 बंदूक लेके चलने वाले लोग थे, उनसे गार्ड क्या करता? मारा जाता। ये डंडा लिए जो मुझे दिख रहे हैं जेल थाने कचहरी में, ये जीवा का अपना प्रायोजन होता छूट के भागने का, मान लीजिए, तो भी इसी स्केल पर बवाल मचता। ये जीवा को मारे जाने की प्लानिंग होती, दोनों में बवाल मचना था। ये सिपाही उसके लिए ट्रेंड है क्या? ये आपकी गाड़ी पार्क कराने के लिए ठीक है, जज साहब आए तो उनको रास्ता बनवा दें। गलत तो नहीं करा पांडे जी?
गरीब आदमी आए उसको अंदर तक छोड़े आए, बोले चलो बाबा, यही ना काम है, और क्या काम है? ये एंटी टेररिस्ट ग्रुप सेल के हैं क्या? इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता, चाहे गंगा में खड़े होकर सब कहो। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए बड़े पुलिस अधिकारियों की, यह तरीका ठीक नहीं। दरोगा और सिपाही हर वक्त दंड पाए, ठीक नहीं। इस पर एक श्वेत पत्र आना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि बड़े आपराधिक घटनाओं पर आईपीएस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई। मैंने यह मसला बिकरू के समय भी उठाया था। छोटी घटना नहीं होती है। वो क्या क्या कार्रवाई हुई राघवेंद्र जी, इस पर एक श्वेत पत्र आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जिले में बड़ा अपराध होगा तो कप्तान की जिम्मेदारी बनेगी कि नहीं बनेगी? तो कमिश्नरेट में कमिश्नर की जिम्मेदारी नहीं बनेगी? बनेगी। और राज्य में डीजीपी की जिम्मेदारी क्यों नहीं बनेगी? बनना चाहिए। यहीं से दायित्व का सिद्धांत लागू होता है। धन्यवाद।